किश्तवाड़ का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। और आप जानते हैं कि किश्तवाड़ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो भी आता है, उसे कुर्सी पर बैठकर बच्चों की फिक्र कम रहती है और अपने सियासी आकाओं की फिक्र ज्यादा रहती है। अपनी प्रमोशन की फिक्र ज्यादा रहती है और अपनी सस्पेंशन की फिक्र ज्यादा रहती है। जिस चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कुर्सी दी जाती है कि आप जाकर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स में सुधार लाएं, आप जाकर बेहतरीन से बेहतरीन पॉलिसी अपनाकर बच्चों के करियर को बनाएं, जिसके अंदर डॉक्टर बनने की क्षमता है, जिसके अंदर इंजीनियर बनने की ताकत है, जिसके अंदर आईएएस बनने की ताकत है, उसकी उस ताकत को निखारें और उसके उस टैलेंट को चैनलाइज करें। लेकिन वही चीफ एजुकेशन ऑफिसर उस बच्चे के करियर को बर्बाद करने का एक सबब बनता है। बहुत कम ऐसे चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ में आए जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार लाने की। वरना जब भी आप देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट को तबाह करने के पीछे अगर किसी का डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हाथ है तो वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स का है। और ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जब यहां के ताकतवर सियासतदानों की जी हुजूरी में लग जाते हैं, इन्हें भूल जाता है कि दूर दराज गांव का एक बच्चा है जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, जो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, वो उसके जहन से निकल जाता है। रैशनलाइजेशन की बात हो तो उसमें कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं। जिस चीज के लिए रैशनलाइजेशन को लाया गया था कि जहां बच्चों के पास टीचर अवेलेबल नहीं है, उस बच्चे को टीचर अवेलेबल कराना है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आपको 750 स्कूल मिलेंगे, 40,000 के करीब बच्चे यहां जेर तालीम इस वक्त भी हैं और हर 16 बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल है। लेकिन इतना इम्बैलेंस खड़ा करके रखा है, जिस रैशनलाइजेशन को बैलेंस क्रिएट करने के लिए लाया गया था, उसी रैशनलाइजेशन के थ्रू इतना ज्यादा इम्बैलेंस और डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि एक स्कूल में 70 बच्चे हैं और 14 टीचर्स उनके पास हैं, और कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां सैकड़ों बच्चे जेर तालीम हैं लेकिन उनके पास एक या दो टीचर अवेलेबल हैं। सारे हाई स्कूल्स डिफंक्ट हैं, हायर सेकेंडरीज में प्रॉपर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के टीचर्स की सैलरी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में 27 करोड़ पर मंथ टीचर्स को सैलरी दी जाती है। और मैं नहीं कहता हूं टीचर्स बेईमान है, टीचर्स हमारे पास आज भी ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार जो टीचर्स हैं उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनको कभी भी किसी भी किस्म की रियायत नहीं मिलती है, क्योंकि वो काम करने वाले लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सिस्टम को सुधारने वाले लोग हैं। उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और रियायत किनको मिलती है, लीनियंसी किनको मिलती है, ह्यूमैनिटेरियन, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किनको फेवरेट जगहों पर भेजा जाता है? उन लोगों को जो यहां के ताकतवर सियासतदानों के अपने रिश्तेदार हैं या उनके बहुत ही करीबी लोग हैं, जो एज टीचर काम कम करते हैं लेकिन एज वर्कर ज्यादा काम करते हैं। खुद सोचिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो एनुअल एवरेज रेशियो है वो है 1:34, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास बेहतर टीचर स्टूडेंट रेशियो है, यानी 1:16। जो टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ हमारे पास है आज भी 2500 से ज्यादा है, 750 स्कूल्स हैं, 27 करोड़ सैलरी है। लेकिन कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे तरस रहे हैं, टीचर जाए तो टीचर नहीं अवेलेबल है। और रैशनलाइजेशन के थ्रू उन जगहों से टीचर्स को उठाया जाता है जिन जगहों पर ऑलरेडी क्राइसिस है, उनको नहीं हिलाया जाता है। जो एक्सेस में कहीं एक्स्ट्रा कहीं बैठे, सरप्लस में कहीं बैठे, उनको कोई नहीं हिला रहा है। 10-10 साल से, 15-15 साल से एक जगह पर बैठे, क्योंकि वो फलां साहब के अपने रिश्तेदार हैं या फिर उनके करीबी वर्कर्स के अपने रिश्तेदार हैं या फिर उनके सगे करीबी साथी हैं, उनको रियायत मिलती है। कई ऐसे टीचर हैं जिनके घर में डिस्टर्बेंस है, वो ड्यूटी करना चाहता है, ड्यूटी से भागना नहीं चाहता, वो कहता है मुझे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे थोड़ी सी रियायत दो, लेकिन उसे सजा दी जाती है
क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई सियासतदान खड़ा नहीं है, या तो वो खड़ा है जो बेचारा हारा हुआ है। यही प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की। तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर का यह काम बनता है कि वो प्रॉपर मॉनिटर करे, प्रॉपर रिपोर्टिंग ले जेडीओ से और बाकी स्टेक होल्डर्स को बिठाए, पेरेंट्स मीटिंग बुलाए, और बाकी जो छोटे लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, सरपंच है या साबका सरपंच है, लंबरदार है, चौकीदार हैं, इन सब से पूछ के, अगर एक विल होती है एक ऑफिसर में, वो ये सारी चीजें करता है। लेकिन जब एक ऑफिसर अंदर से मुर्दा है, वो चाहता है कि मैं या तो अगली प्रमोशन कैसे लूं, या वो चाहता है कि रिटायरमेंट कैसे बगैर सस्पेंशन के हो जाऊं। सस्पेंशन का डर उसको सताकर हमेशा वो सियासतदानों की जी हुजूरी करता है। और जो जेडीओज ईमानदारी से काम करने लगे, उनको हमेशा परेशान किया गया। हमारे पास एक चीफ जोनल एजुकेशन ऑफिसर मड़वा में आए थे एक बार, राजेंद्र साहब। 2 बार उनको सस्पेंड किया, मौका मिलते ही। कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन वो सिस्टम की नहीं सुनता था, वो सुनता था ओवरऑल बच्चों की। लेकिन उसको बहुत परेशान किया और जैसे मौका मिला सस्पेंड किया। उससे पहले भी हमारे मड़वा में सतपाल सर आए थे, उनको भी यही पीछा लगा था कि जैसे ये ईमानदार, जैसे मौका मिलेगा, अब तो ये हमारी नहीं सुनता है, जैसे मौका मिलेगा इसको निपटा लेंगे। ये पॉलिसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये पॉलिसी हमारे लॉ मेकर्स, सो कॉल्ड बिग लीडर्स, स्टॉलवर्ट लीडर्स अंग्रेजी में इनको कहते हैं, बड़े बड़े ये जो जर्नलिस्ट लोग हैं, जो चाटुकार पोटी जर्नलिस्ट हैं, इनको कई बार इस नाम से पुकारा जाता है, स्टॉलवर्ट लीडर्स। बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, they have not proved themselves as stalwart leaders. उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। किश्तवाड़ का एजुकेशन सिस्टम हाईजैक हो चुका है चंद सियासतदानों के हाथों, और इसके जो इसको जिबा किया जा रहा है, वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ के हाथों किया जा रहा है। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं कि आपको कोकुंदू स्कूल की कोई परवाह न हो? आप इसलिए कुर्सी पर बैठे हैं कि कोड़िया स्कूल की, शोड़िया स्कूल की कोई परेशानी आपको ना हो? आपको होड़ना द्रिबिल की कोई परेशानी ना हो? आपको दिच्छड़ की कोई परेशानी ना हो? आपको मड़वा, वाड़वन, दच्चन, पलमार, पाउडर, नागसिनी, इन सब एरियाज की कोई परेशानी ना हो? आप कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं कि आप डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, लेक्चरर्स बनाएं। आप इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, इसलिए 1.5 लाख तनख्वाह नहीं ले रहे हैं कि आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मार दें, आप एक आईएएस ऑफिसर को मार दें। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, उनके टैलेंट को आपने निखारना है, संवारना है। लेकिन आप उन्हीं बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करें जब आप सियासतदानों की जी हुजूरी में लग जाते हैं। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं, कभी गलत चीज मेरी एक्सेप्ट ना करें, और अगर मैंने कभी मिसगाइड किया हो मुझे बताएं। आपको एजुकेशन ऑफिसर बनाए डिस्ट्रिक्ट में, जब आप ही इतना मुर्दा दिल बनकर स्कूल्स चलाने लग जाएंगे तो फिर हम आम इंसान से क्या तवक्का रखेंगे? आप 26 जनवरी के दिन भाषण देते हैं, आप एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते अलग अलग जगहों पर झंडा फहराते हैं, सैल्यूट मारते हैं झंडे को। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है। उसी रिपब्लिक डे का ख्याल कम से कम अगर आपको होता तो आप ये समझते कि इस दिन राइट टू एजुकेशन जो है वो लागू किया गया है, इट इज द फंडामेंटल राइट। लेकिन आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन देशभक्ति का डंडोरा पीटते हैं। 15 अगस्त के दिन आपके भाषण हमें सुनाई देते हैं, भाषणों से कुछ नहीं होता। आपको बच्चों को तालीम देने के लिए होशियार होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और सियासतदानों का भी मुकाबला करना पड़ेगा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू हैव फेल्ड मिजरेबली, यू हैव फेल्ड टू रिप्रेजेंट द सेंटिमेंट of students, to represent the education department in district किश्तवाड़. It is very very unfortunate. और मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट कहना जरूरी है कि आप एज चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप रिव्यू करें जो आपने रैशनलाइजेशन किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मुझे छात्रों मुगल मैदान से फोन आ रहे, जहां 6 टीचर्स हैं वहां आपने 2 रखे हैं टोटल, वो 4 कहां भेजे हैं? वो किन के अपने फेवरेट हैं?
वो किन के सगे हैं, क्यों आपने उनको उधर रखा है? जवाब देना पड़ेगा आपको इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जिस तरह की नीति आप अपना रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता। आप कल प्रमोशन ले जाएंगे या आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? और ये जो इम्बैलेंसेस हैं, इसको खत्म करने के लिए अगर आपने रिव्यू नहीं किया इस पॉलिसी को, अगर आपने रैशनलाइजेशन को रिव्यू नहीं किया, टॉक टू द एजुकेशन ऑफिसर्स, टॉक टू द डायरेक्टर्स, ज्वाइंट डायरेक्टर, टॉक टू द मिनिस्टर ऑल्सो। कहो कि हमें इस तरह गड़बड़ी हो गई है, क्षमा चाहते हैं, हम दोबारा से इसको करना चाहते हैं। बच्चों को टीचर चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो ये टाउन में आपने बिठा कर रखे, इनको गांव में भेजिए। ये तनख्वाहें लेते हैं हमारे नाम की। आपने किश्तवाड़ टाउन के अंदर एक्सेस में कई स्कूल्स में स्टाफ रखा है, क्यों? क्या करप्शन का मामला है? क्या पैसा देकर ये आपको यहां की पोस्टिंग कराते हैं, या फिर सियासतदानों का दबाव है? दोनों में से एक चीज तो है, या तो करप्शन है या तो सियासतदानों की जी हजूरी हो रही है। इसके पीछे हमारे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इट इज माई हम्बल सबमिशन टू द चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़, प्लीज रिव्यू द पॉलिसी। और उसके बाद अगर आपने रिव्यू नहीं किया, अगर आपने हमारे बच्चों को स्टाफ नहीं दिया जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं, तो फिर मेरा पेरेंट्स से, बच्चों से ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप तैयार हो जाइए। तालीम हमारा हक, एक बड़े लेवल पे एजुटेशन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उस एजुटेशन के तहत हम गांव-गांव और हर इलाके में जाएंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी दस्तक देंगे। तालीम बुनियादी हक है हमारा, और आपके घर से गुर्बत नहीं भाग सकती तब तक जब तक ना आप तालीम हासिल करोगे। ये राशन कार्ड, जॉब कार्ड के मामला चलते रहेंगे, ये PMAY के मसले चलते रहेंगे, लेकिन असल मुद्दा एजुकेशन है। एजुकेशन इज द बेस फॉर प्रोग्रेस, एंड एजुकेशन इज द इक्विपमेंट टू चेंज द वर्ल्ड। इट इज द बेसिक्स। अगर आप एजुकेशन नहीं हासिल करते हैं, दुनिया में कहीं आगे नहीं जी पाओगे। जिंदगी को जीने का कोई सलीका आपके पास नहीं होगा। एजुकेशन हासिल करोगे तो आसमान की बुलंदियों पे भी पहुंचोगे, और एजुकेशन हासिल करोगे तो जमीन के समंदर के गहराइयों के अंदर भी पहुंचोगे। आई होप कि आप मेरी इस एजुटेशन का साथ भी दोगे। तालीम हमारा हक, और इसके तहत हम पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एजुटेशन चलाएंगे, और हर जगह पर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।